नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 तारीख है और 10 अक्टूबर है, तो आज खुल रहा है 10-10 पोर्टल। अब ये 10-10 पोर्टल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। 1 नंबर हमेशा बिगिनिंग को शो करता है और जो 0 है वो कंप्लीशन को शो करता है और ये मिलके बनता है 10। तो 1 नंबर बिगनिंग को शो करता है, 0 नंबर जो है वो एंडिंग को शो करता है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल को शो करता है। सिमिलरली 1 एंड 0, क्योंकि 10-10 है तो अगेन 1 बिगनिंग को शो करता है और 0 जो है वो कंप्लीशन को शो करता है। तो ये एनर्जी 10-10 पोर्टल दर्शाती है। दैट मीन्स हमारी लाइफ में एक चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है या कंप्लीट हो चुका है और न्यू चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। एक न्यू फेज़ में हम एंटर होने जा रहे हैं और 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो कंप्लीट हो रही है, एक फ़ेज़ कंप्लीट हो रहा है और एक न्यू फ़ेज़ बिगिन हो रहा है। तो इसलिए इसको 10-10 पोर्टल भी कहा जाता है, कार्मिक पोर्टल भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी कर्मास हैं या जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती है, या जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं वो रिलीज़ होते हैं और एक न्यू फेस बहुत ज़बरदस्त इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम एक न्यू फेज़ में एंटर होते हैं। तो इसलिए इसका नाम 10-10 पोर्टल है। तो ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट लेकर आएगा, किस तरीके से और कौन से एस्पेक्ट में हमारे जीवन को ये अफेक्ट करेगा, पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करेगा या करियर को करेगा, लव लाइफ को करेगा या सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, किस तरह से ये हमारे जीवन को अफेक्ट करेगा ओवरऑल, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, 1 और 1 जब हम ऐड करते हैं 1 + 1, क्योंकि 1010, तो 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो बनता है 2, विच इज़ अ नंबर ऑफ बैलेंस। तो ये हमारी लाइफ में बैलेंस को भी लेकर आ रहा है। ये एक मैसेज और मुझे अभी मैं आपको बताना चाह रही थी। तो ये बैलेंस को भी शो करता है। चलिए हम मेडिटेशन करते हैं और फिर देखते हैं हमारी लाइफ में ये पोर्टल क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may get accurate messages and I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। पहला कार्ड है डोर टू रोमांस। दूसरा कार्ड है द थिंकिंग मैन। डोर टू वैल्यू। What else? I just need 2 more cards. Okay.
वन मोर कार्ड, एनवी, वन मोर कार्ड, वन मोर, थैंक यू, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंड बॉटम से है विक्ट्री। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। कलेक्टिव लेवल पर ये 10-10 पोर्टल क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड अभी मैंने आपको बताया था बैलेंस, और ये बैलेंस का ही कार्ड है, टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी है। जय हो शिव शक्ति। ओके, सेकंड मैजिशियन, मून, व्हाट एल्स, माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है द हाई प्रीस्टेस। जय हो दुर्गा माता की, जय हो। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है डिलिजेंस, व्हाट एल्स। ओके, दूसरा कार्ड है फुलफिलमेंट, व्हाट एल्स। माय लास्ट शफल। ऑल राइट, एंड बॉटम से है सक्सेस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ओके, पहला कार्ड है विल, दूसरा कार्ड है प्लेजर, तीसरा कार्ड है अबंडेंस। ओके, एंड बॉटम से है नरिशमेंट। ऑलराइट, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है आप में, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। व्हाट एल्स। यहाँ पर रीजनरेशन का पहला कार्ड है, फिर है ब्रीथ, बिल्डिंग ब्लॉक्स, व्हाट एल्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है।
आप बहुत ज़्यादा काट छाँट करने वाले हैं, किसको रखना है अपनी लाइफ में, किसको हटाना है, काट छाँट होती भी नज़र आ रही है। टाइम टू गो, जैसे सिज़र लेके कैंची से काट दिया हो, कॉर्ड कटिंग करते हैं ना, उस तरह की एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? यहाँ पर कार्ड आया है यिन, यहाँ पर कार्ड आया है हैप्पी हैप्पी। माय लास्ट शफल, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, बॉटम से है कम्युनिटी। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग को हम, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये 10-10 पोर्टल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही हो तो। इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं होगा। ओके, सबसे पहले नंबर्स बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 8, ये नंबर्स इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी लाइफ से आप काट छाँट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुझे एनर्जी आ रही है कि सबसे पहले आप अपने लाइफ में से जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपका भला नहीं सोचते हैं, जो सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं, उन सब को अपनी लाइफ से दूर हटा देंगे, या फिर ईश्वर खुद उनको दूर हटा देंगे आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और कल की रीडिंग अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको बोला था कि जब दुर्गा माता का अवतरित हुई थी, तो दुर्गा माता ने अवतार ही इसलिए किया था असुरों का संहार करने के लिए। और दुर्गा माता जब अपने काली रूप में आ जाती हैं, रुद्र रूप में आ जाती हैं, तो वो असुरों का ऐसा नाश करती हैं कि कोई बच नहीं सकता, कोई टिक नहीं सकता। तो यहाँ पर अगेन दुर्गा माता की एनर्जी है, तो मुझे डेफिनेटली आपकी लाइफ से दुर्गा माता जो हैं, ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस और ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़, ईश्वर खुद ब खुद उनको आपकी लाइफ से दूर कर देंगे। फिर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जैसा मैंने अभी बताया ही था आपको। आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, और आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा, अध्यात्म से, ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक हायर लेवल पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ईश्वर में पहले थोड़ी बहुत मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे टाइम पूजा पाठ करते रहेंगे, पर आपका जो भी अध्यात्म में जो जितनी भी रुचि थी, उससे बहुत ज़्यादा रुचि आप में अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे इस 10-10 पोर्टल के बाद, जिसकी वजह से आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, और इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी आने वाले समय में कि आपको क्या डिसीजन लेना है, सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि अभी तक आपके इमोशंस का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, ये मुझे नज़र आ रहा है।
तो आपको अपनी यहाँ पर कार्ड भी आया है येन का, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी जो फेमिनिन साइड है, जो इमोशनल साइड है, वो बहुत ज़्यादा हावी है, और जिसकी वजह से आप हर किसी को अपने जैसा समझते हैं और उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले अब अपने बारे में सोचना है, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना है। आपकी जो नेचर है वो ऐसी है जैसे आओ मेरे पास, मैं फ्री में सोशल सर्विस करने के लिए दरवाज़ा खोल के बैठा हूँ या बैठी हूँ, उस तरीके की एनर्जी है। तो वो अब आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में हम अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की जो थ्योरी है, उसके थ्रू हम उस फैक्ट के थ्रू हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इस कलयुग में, और हमारा नाश हो जाएगा। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। फिर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का सोलमेट या कोई लव पार्टनर, या फिर आपका किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप है, तो वो आपकी तरफ वापस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंसेस को लेकर परेशानियां चल रही थी, वो सॉल्व होती भी नज़र आ रही हैं आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या तो आपको जॉब मिल सकती है, या फिर आपका बिज़नेस सेट हो सकता है, या फिर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, या फिर अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। मुझे यहाँ पर नए घर की भी वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोग जो है शादी करके नए घर जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है अपना घर ख़रीदें, या फिर हो सकता है शिफ्ट करें। ट्रांसफ़र की भी एनर्जी आ रही है कि आप ट्रांसफ़र ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरे घर में जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होगा। आप अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका जो फोकस रहेगा वो अपनी स्टेबिलिटी पर रहेगा आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल, और आप अपने स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सारे काम करेंगे, और आपकी स्टेबिलिटी मज़बूत होती भी नज़र आ रही है। आपकी जो नींव है वो मज़बूत होती हुई नज़र आ रही है। आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने लिए बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल। अगर आपने किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम दिया है तो वो क्लियर हो जाएगा। किसी तरीके का रिवॉर्ड, प्रमोशन, रिकग्निशन, फॉरेन ट्रिप, फॉरेन पोस्टिंग, वीज़ा से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके की जीत आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग अगर किसी तरीके का मॉडलिंग या आर्टिस्ट या एक्टिंग फील्ड में, या एंकरिंग, या कोई मतलब मीडिया, या फिर ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। पैशन से जुड़ा हुआ आप कोई काम करेंगे तो भी आपके लिए बहुत सक्सेस है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रियल एस्टेट हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, आर्टिस्ट, पेंटर, किसी भी तरीके का क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, पेंटर, बुटीक अपना खुद का, सैलून, मेकअप आर्टिस्ट, या फिर टीचिंग प्रोफेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। काउंसलिंग अच्छा रहेगा। ऑकल्ट साइंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑकल्ट में कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के मुझे फॉरेन सेटलमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर आप जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो मुझे नज़र आ रहा है। कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फ़िशरीज़ का कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
उसमें ग्रोथ हो सकती है। खाने पीने से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो वो उसमें सक्सेस मिलेगी। स्पेशली मीठे का काम करते हैं, मतलब मिठाई हो गई या फिर जैसे बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, इस टाइप का कोई काम करते हैं। या पूजा पाठ से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, जैसे आप कोई पूजा वगैरह करवाते हैं, हवन करवाते हैं, या फिर पूजा सामग्री की दुकान है आपकी, तो वो भी बहुत अच्छी चलती हुई नज़र आ रही है। मुझे जैसे जैसे चैनल हो रहे हैं मैसेजेस मैं बोलती जा रही हूँ, मैं बीच में रुकना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ। और आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर मेडिटेशन करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी सुनी जाएंगी। हाँ, आप एंटीक आइटम्स या फिर फ्रेगरेंस से रिलेटेड या शुक्र ग्रह से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एंटीक आइटम्स हो गए या फिर इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कोई आइटम्स हो गए, या फिर शुक्र ग्रह से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं वो अगर आप उसका काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फलदायी रहेगा। उसके बाद टीचिंग मैंने बता ही दिया, टीचिंग, काउंसलिंग, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिज़नेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, इन सब का बिज़नेस आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। अगर आप हीलिंग से रिलेटेड कोई मोडालिटी सीखना चाहते हैं या करते हैं तो वो भी आपके लिए फलदायी रहेगा। अगर कोई गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, वो गुड न्यूज़ मिल सकती है उनको। चाइल्ड बर्थ हो सकता है, और मुझे सन की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि बेबी बॉय हो कुछ लोगों के घर में। बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे, और आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी विल पावर की वजह से ही आप खड़े हैं, आपके साथ कोई नहीं है। आपके ना तो घर वाले आपका साथ दे रहे हैं, ना आपके साथ कोई रिश्तेदार हैं, ना आपके कोई दोस्त हैं, ना कोई परिजन हैं। आप सिर्फ़ ईश्वर की दया और मेहर पर ज़िंदा हैं, और आपको ईश्वर ने इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर दी है कि आप सारी मुसीबतों को अकेले हैंडल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो अपनी इस विल पावर को बनाए रखिएगा। और ये मुश्किलें आती रहती हैं, पर इनका सामना करने से हम सीखते हैं, और सीख कर ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा सोल का जो पर्पस है, हमारी सोल जो है वो एक डिफरेंट ही लेवल के लिए बनी है। हमारा जो जीवन है वो लाइफ पर्पस जो है हमारा, वो मानव मात्र की सेवा करना है। अब वो किस तरीके से है और कैसे है वो तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे, आपके चार्ट पर आपकी जो भी लोग मेरी ये रीडिंग्स देख रहे हैं वो डेफ़िनेटली किसी न किसी तरीके से मानव मात्र की सेवा के लिए ही उनका जन्म हुआ है, और उनका जो कॉज़ है, जो लाइफ पर्पस है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में आपके लिए क्या आ रहा है वो मैंने बता दिया। आपकी लाइफ में प्लेजर आ रहा है, खुशी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ये मैं बता चुकी हूँ। एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आपके लिए रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत ज़्यादा आपने परेशानियाँ झेली हैं। तो आपके लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स्ड फील करेंगे, थोड़ा टेंशन आपकी कम होती हुई नज़र आ रही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो अभी भी मेहनत तो आपको बहुत करनी है, और स्वयं आपकी मेहनत से ही आपको फल मिलेगा। किसी और की मेहनत का फल आप नहीं उठा पाएंगे, तो स्वयं ही आपको मेहनत करनी है। मगर ये जो नींव आपने खड़ी करी है, ये जो बिल्डिंग आपने खड़ी करी है, इसका रिवॉर्ड, इसका जो गुड कर्मा है, इसका रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। टाइम टू गो, ये नेगेटिविटी को छोड़ने का टाइम है।
अब आपका टाइम आ चुका है कि आपकी नेगेटिविटी को छोड़ना है और नई साइकिल पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है आगे। अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस करना है, बिल्कुल भी आपको इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकली सोचना है, तभी आप जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पी हैप्पी का कार्ड है, तो बहुत सारी हैप्पीनेस और अबंडेंस मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है। जो लोग आपका तिरस्कार करते थे, आपसे मुंह मोड़ते थे, आपको सपोर्ट नहीं करते थे, वही लोग एक समय पर, आने वाले समय में, वही आपके कम्युनिटी के लोग या और कोई लोग जो भी आपकी कम्युनिटी के हैं, वो लोग आपको सलाम ठोकेंगे। लिख लीजिए आप ये बात। बाकी हम टैरो से देखते हैं। तो ये अभी तक निकल कर आई हैं एनर्जीज़। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। जल्दी कार्ड उठाना। पहला ही कार्ड यहाँ पर एम्प्रेस का है। अभी मैंने टैरो कार्ड्स अब निकाले हैं, उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे या शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, और वही कार्ड आ गया। प्रेगनेंसी का भी मैं बता चुकी हूँ, तो सेम कार्ड आया है। ये जितना पेशेंस आपने रखा है, जो बीज आपने बोए हैं, वो फल बन गए हैं, और वो फल बन के आपकी लाइफ में अब उसका रिवॉर्ड लेने का समय आ चुका है। तो ये जो खेत आपने बोया था, इसमें पेड़ आ गया है, और पेड़ के अंदर फल लग चुके हैं, और आपको इसका रिवॉर्ड मिलता हुआ बहुत ही जल्दी नज़र आने वाला है। ये अब आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक अब आपको फेवर करेगा। द हैंग्ड मैन, आपकी अवेकनिंग चल रही है, और बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली, ये भी मैंने बता दिया था कि आपकी अध्यात्म में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये वही कार्ड है, और इस स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे। आपको ये स्टक सिचुएशन इसलिए दी गई थी ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। द लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों को न्यू पर्सन मिल सकता है। द स्टार का कार्ड है। आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, जो भी आपने मन्नत मांगी है वो पूरी होगी, और आपके लिए हीलिंग आ रही है। यहाँ से कार्ड आया है पेज ऑफ पेज ऑफ वैंड्स। आज मुझे हो क्या रहा है, पेज ऑफ वैंड्स। तो आपके लिए किसी तरीके की न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या न्यू जॉब ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। जजमेंट आ रहा है ईश्वर की तरफ से। मैंने अभी बोला था आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आने वाला है। तो आपके लिए रिवॉर्ड रेडी है, अब आपको बस उसको क्लेम करना है। ये एनर्जी आपके लिए आई है। और देखते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई पर्सन जो आपके पास्ट में आपको छोड़ के चला गया था, वो पर्सन रिटर्न होता हुआ आपके पास आ रहा है, उसकी एनर्जी है ये। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और इतना सक्षम बना देंगे ईश्वर आपको कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने अबंडेंट होंगे, इतने सक्षम होंगे, इतने ज़्यादा क्वीन ऑफ वैंड्स वाली जो एनर्जी होती है, कि जो सेल्फ सफिशिएंट होती है, हर चीज़ होती है उसके पास में, इंटेलिजेंस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वो सब कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सेवन ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपकी तरफ किसी तरीके का ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू योर कैरियर या फिर लव लाइफ। कुछ लोगों के लिए कैरियर है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ है। फाइव ऑफ वैंड्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। जिसके साथ भी आपकी लड़ाई चल रही थी वो सारे लोग आपके काट छाट करके आप उनको ईश्वर ही उनको बाहर निकाल देंगे। द वर्ल्ड, कंप्लीशन हो रहा है इसका, ये लाइफ से बाहर जा रहे हैं आपकी। इसके जस्ट बाद वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे, क्योंकि इतनी सारी गुडनेस आ रही है तो डेफ़िनेटली आप सेलिब्रेशन करेंगे। जितने भी लोगों ने आपका बुरा किया है या आपके साथ किसी तरीके का छल कपट किया है, उनका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है और उनको उनका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वन मोर कार्ड स्पिरिट्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इनडिसीशन की एनर्जी से भी आप बाहर आ रहे हैं। तो ये यहाँ से निकल कर आया है। अब हम आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं, वरना फिर आप दुखी हो जाते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए कुछ नहीं बताया। तो आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है देख लेते हैं। आपका ऑरा इतना शाइन करने वाला है कि दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। यिन एंड यांग, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। जो लोग मिल चुके हैं उनका रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है या कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इंटीमेसी, आप कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। जो लोग मैरिड हैं ये उनके लिए भी है। अगर उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो भी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल। सेक्सुअल फ्रीडम, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे डिस्टाइंड पार्टनर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो आप ही के लिए बना है, और आपके साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर है रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, यहाँ पर आपको सेल्फ़ लव की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने फ़िटनेस पे ध्यान देंगे, अपनी शक्ल सूरत पे ध्यान देंगे, हो सकता है वेट पर ध्यान दें और अपने आप को पूरी तरीके से एक न्यू लुक में लेकर आएंगे। रीपेरेंटिंग की एनर्जी है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैनिफेस्टेशन, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ और ब्लेसिंग्स और खुशियाँ लेकर आ रहा है। यहाँ पर आया है गोल्ड फिश, इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी इंक्रीज़ हो रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं आपको। यू विल बी शोन द वे, अभी मैंने बोला था कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है।
ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल्स, तो आप सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू बर्थ एंड कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, किसी तरीके का नया बिजनेस या फिर चाइल्ड बर्थ होती हुई नज़र आ रही है। गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, मैंने बताया भी था। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप न्यू घर ले सकते हैं। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। एक सेकंड। दो लेना चाह रही थी, एनीवे ओके। सो यहाँ पर आया है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, अ चेंज इज़ कमिंग। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन का ही कार्ड आया था हमारे पास। स्लोली बट स्टेडीली यू आर गेटिंग अहेड, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। गारंटीड सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। हार्ड वर्क अहेड, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था जस्ट। चेंजेस इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अगेन नेक्स्ट का कार्ड है, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, तो एक आपकी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। ब्यूटीफुल। अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न के मैसेजेस आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, यूनिकॉर्न्स हमें क्या बताना चाहते हैं या क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिकॉर्न्स हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यहाँ पर आया है क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू, तो आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। फ्रीडम मिलने वाला है आपको, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, तो आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाली है आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल। आप किसी की भी बकवास को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। अमेजिंग। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, ब्लेसिंग्स, यहाँ से कार्ड आया है ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत ही शुभ और पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी। जो भी सपने आपने देखे थे, बिलीव इन योर ड्रीम्स, वो पूरे होने का समय आ चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा पैशन और रेड कलर नज़र आ रहा है, तो आपके पैशन से रिलेटेड आपका काम होगा। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, ये तो मैंने आपको पहले भी बोला था। सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी, तो आपके अंदर जितनी भी लव है, जितना भी केयर है, उसको एक्सप्रेस करिए। अपना दम घोट कर मत बैठे रहिए। पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं वो,
कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अगेन पैशन का कार्ड है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नॉक कर रही हैं। रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, अभी मैंने आपको बोला था, बट आपको उन सब से ऊपर उठना है क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन, न्यू बिगनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, अब हम देख लेते हैं पहले यहाँ से, फिर हम एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पर आया है संतोष, जो कुछ भी है आपके पास उसमें संतोष करिए। फिर यहाँ पर कार्ड है कुंडलिनी, तो अपनी 7 चक्रा पे मेडिटेशन करिए, अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करिए। लक्ष्मी जी का कार्ड है, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है, बहुत ही शुभ एनर्जी है, इसको क्लेम करिएगा विद 10-10 भक्ति। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको भक्ति करनी है ताकि आप ये ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकें। अब हम देख लेते हैं यहाँ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है ब्रोकन ओपन, तो कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होने वाले हैं। मैंने बताया ना, पर्दाफाश होने वाला है ऐसे लोगों का जो आपसे जलते हैं, उनका पर्दाफाश होने वाला है। परफेक्ट हार्मनी 11 नंबर का कार्ड है, अभी मैंने बोला था 1 and 1 बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है। बॉडी एंड सोल, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। इनटू मी आई सी, आपको अपने अंतर मन में झांकना है और ईश्वर की आवाज़ को सुनना है। कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, अगेन द सेम कार्ड, मतलब सेम मैसेज। कॉल ऑफ द म्यूज़, डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए और अपने डेविल जो अंदर आपके नेगेटिविटी भरी हुई है उसको बाहर निकाल दीजिए। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? अभी हम टाइमिंग भी देखेंगे कि कितनी जल्दी आप ये ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। एनीवे, जब ईश्वर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं तो इसलिए मैं मना नहीं करूँगी। जब ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो दोनों हाथों से लेना चाहिए, नहीं? ओके, सबसे पहले आपके लिए सुकून आ रहा है, पीस। तो पीस तभी आती है जब आपको भी पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, तब आपको अपना लाइफ पर्पस पता लगने वाला है, ये भी मैंने बोला था। आपको बाउंड्रीज सेट करनी है जिससे कि आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके, ये भी मैंने अभी आपको बोला था। आपको अपने पैशन पे काम करना है, टैलेंट इज़ अगेन पैशन। अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो बहुत सक्सेस मिलेगी। आपके सामने सच्चाई आने वाली है बहुत सारे लोगों की, जिनके साथ आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको कि आपको लाइफ में क्या करना है।
आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने अभी बोला था ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली 10-10 पोर्टल ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। प्रोटेक्शन आ रहा है ईश्वर की तरफ से, मदर गाया की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। इंस्पिरेशन, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे और आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपके इंस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। आपका लाइफ पर्पस जो है वो ऐसा होगा कि आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसी विल पावर को यूज़ करके आपको अपनी ज़िंदगी आगे मूव ऑन करनी है विद चैलेंजेस। अपने ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स ज़रूर देखिए, वो ज़रूर पूरे होंगे, डेफिनेटली पूरे होंगे। ब्यूटी, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, आपसे कहा जा रहा है। फर्टिलिटी, अबंडेंस एंड ग्रोथ आ रही है। प्रेगनेंसी मैंने आपको बता ही दिया था, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया घर हो सकता है। आपको अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, आंसर्स, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ब्लेसिंग्स अगेन एंड एम्पावरमेंट, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान पाएंगे। अमेजिंग एनर्जीज़, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ आई हैं, इसको ज़रूर क्लेम करिएगा। लास्ट में मैं एंसेस्टर्स मैसेजेस देख रही हूँ, फिर हम एंजल गाइडेंस देखेंगे। एंसेस्टर्स, आप क्या बताना चाहते हैं हमें फॉर दिस 10-10 पोर्टल? आप हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं फॉर दिस 10-10 पोर्टल? आप हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं फॉर दिस 10-10 पोर्टल? ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली हार्नेस द मिस्टिक पावर, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करिए, बार बार वही मैसेज आ रहा है। ड्रिविड, होल्ड द स्पेस, तो अपनी जगह आपको खुद बनानी पड़ेगी, ये आपसे कहा जा रहा है। अपनी जगह आपको खुद बनानी पड़ेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही मैंने कहा था। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, सच्चाई के मार्ग पर चलिए, ऑनेस्टी के मार्ग पर चलिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सियर, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, अभी आपकी करंट सिचुएशन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, बट आपको ये देखना है कि आपको क्या ब्लेसिंग्स आने वाले समय में मिलने वाली हैं। ईश्वर का कोई डिवाइन प्लान है इसके पीछे, हो सकता है इससे बहुत 100 गुना बेटर आपको मिलने वाला हो, आप उससे 100 गुना बेटर डिज़र्व करते हो, तो आपको उस सिचुएशन से बियॉन्ड देखना है। हो सके तो एमेथिस्ट के साथ मेडिटेशन करिए, एमेथिस्ट नहीं है तो वैसे ही मेडिटेशन कर लीजिए अपने थर्ड आई चक्रा पे। शेप शिफ्टर, आपके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और आप अपने गिफ्ट्स को तभी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही खोल पाएंगे। मिरर गार्जियन, अगेन सेल्फ लव की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ और हमारी तरफ कितनी जल्दी आ रही हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये ब्यूटीफुल और अमेजिंग ब्लेसिंग्स हमारी तरफ कितने दिन में, कितनी जल्दी पहुंच रही हैं, प्लीज़ बताएं। पहला ही कार्ड है स्टैंड योर ग्राउंड, 7 नंबर। 7 दिन के अंदर ये ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच जाएंगी। व्हाट एल्स, क्या आप कुछ और बताना चाहते हैं स्पिरिट्स? 7 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी। सैक्रिफाइस, कुछ चीज़ों को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, उसको आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। ओके,
जिन लोगों ने आपको डिसीव किया है, जिन लोगों ने धोखा दिया है, वो आपकी लाइफ में रहने लायक नहीं है। ट्रुथ, सच्चाई आपके सामने आती हुई नज़र आएगी आपको। व्हाट एल्स? इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। इमोशनल डिसकंटेंट एंड बोर्डम, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, बहुत सारे नए दरवाजे खुल रहे हैं। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके। पेशेंस एंड प्लानिंग। तो पेशेंस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर हो जाइए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और इनडिसीजन की एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे आप आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल। ये जो भी टेम्पटेशन आपकी लाइफ में चल रहा था उसको आप सैक्रिफाइस करेंगे। आप मूव ऑन करेंगे फ्रॉम नेगेटिविटी। आपकी लाइफ में आएगी ये प्रॉस्पेरिटी और आप बनेंगे एम्प्रेस। आपकी लाइफ में आएगा आपका सोलमेट और आपकी होगी जीत। 7 नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। शुरुआत भी 7 से हुई है और एंडिंग भी 7 से ही हुई है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। सो नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 7 दिन के अंदर ये ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। 777 की एनर्जी आई है, इसको क्लेम करिएगा 10-10 करके। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमें। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। ओके। ईश्वर आपकी तरफ हेल्पफुल लोगों को भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे इस मुसीबत से आपको बाहर निकालने में। फॉरगिवनेस, अगर किसी को फॉरगिव करना है तो कर दीजिए और अपना कर्मा क्लियर करिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बेटर सोच रखा है। रिकवरी, आपकी हेल्थ में रिकवरी हो रही है। ये एनर्जी आपके लिए आई है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए 10-10 पोर्टल की। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।